एक कंपनी है, सेम कंपनी में राहुल भी काम करता है और रसूल भी। वही कंपनी राहुल को भी सैलरी दे रही है और वही कंपनी रसूल को भी सैलरी दे रही है। दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, दोनों लंच में बात भी करते हैं, अपने दुख सुख शेयर भी करते हैं। दोनों के फैमिली टर्म्स भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों एक साथ ट्रिप्स पर भी जाते हैं, शाम को एक साथ बैठते भी हैं। पर अचानक एक वीडियो वायरल होने लगता है किसी नेता का या फिर तथाकथित किसी धर्म के ठेकेदार का। उसे अचानक किसी दूसरे धर्म में कुछ ऐसी कमियां नजर आने लगती हैं जिससे उसको अपना धर्म खतरे में लगता है और वो कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे या तो उस वीडियो की बात कुछ ज्यादा ही होने लगती है या फिर कहीं दंगा फसाद हो जाता है। इन सब बातों का दोनों दोस्तों की दोस्ती पर फिलहाल कोई असर नहीं हो रहा, मगर जैसे जैसे धर्म को, इंसानियत को बांटने वाली वीडियो न्यूज चैनल्स की डिबेट का हिस्सा बन जाती है, उसका मेन सब्जेक्ट बन जाती है, प्राइम शो में दिखाई जाने लगती है और उस पर और लोग रिएक्शन भी देने लगते हैं, वैसे वैसे वो वीडियो दो दोस्तों के बीच हुई बातचीत का सब्जेक्ट भी बन जाती है। अचानक दोनों दोस्त इसी वीडियो को लेकर चर्चा करने लगते हैं। दोनों के बीच इस वीडियो को लेकर बात भी होने लगती है और ये बात धीरे धीरे विवाद का रूप ले लेती है और दो अच्छे दोस्त को एक दूसरे से या तो डर लगने लगता है या दोनों दोस्तों का एक दूसरे को देखने का पूरी तरह से नजरिया बदल जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और ग्रीटिंग ऑफ द डे। आप सोच रहे होंगे मैं तो हमेशा सिर्फ सत श्री अकाल या फिर नमस्कार बोलकर ही अपना वीडियो शुरू करता हूं, बट आज हर रिलीजन का ग्रीटिंग क्यों कर रहा हूं। दरअसल बात ही आज ऐसी करनी है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। या फिर राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। ऐसे कुछ शब्द हर एक धार्मिक ग्रंथ में मिल जाएंगे जो कि एक ही बात बोलते हैं और सिर्फ एक ही रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं, एक ही परमात्मा को ध्यान में रखने की बात भी करते हैं। भगवान एक है, बस नाम अलग अलग। मंजिल एक है, बस रास्ते अलग अलग। जमीन एक है, बस पेड़ पौधे अलग अलग। क्यों हम इन सब धर्म ग्रंथों की बात, उन सब महापुरुषों की बात या फिर परमात्मा की बात ना मानकर बस कुछ चंद लोगों की बातें मानकर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और हम चुपचाप ऐसा होता देखते रहते हैं? हम सबके अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज भी हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जॉब्स करते हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल्स चाहते हैं कि शाम को घर आके अपनी फैमिली के साथ सुकून के पल बिताए जाए और नाश्ता पानी करके या डिनर करके चैन की नींद सोया जाए। एक नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी लाइफ अच्छे से चलाने के लिए मॉर्निंग टिल इवनिंग हर बंदे से डील करने के लिए रेडी रहता है। वो नहीं देखता कि किस धर्म के बंदे से उसे ज़्यादा फायदा होगा, उसे बस अपनी परफॉर्मेंस और कंपनी की रेपुटेशन का ख्याल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर कर वो अपनी सैलरी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिफाई भी करना चाहता है। ज़रा सोच कर देखिए, क्या सच में आपके और हमारे पास इतना टाइम है कि धर्म के नाम पर किसी से भी लड़ाई कर ली जाए और अपनी जॉब छोड़कर या तो धरने पर या फिर किसी धार्मिक यात्रा में शामिल हो जाए? अगर ये सब करते भी हैं तो उसी समय वहां दंगा फसाद होने की सूरत में क्या आपका और हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम सबसे पहले जाकर अपनी फैमिली को सेव करें, रादर देन के हम दूसरों से लड़ाई करें, पत्थर फेंकें, घर तोड़े और वाहनों में आग लगाएं? वाकई हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं? किसके पास इतना फ्री टाइम है कि वो हर तरह तैयार रहता है कि कोई नेता या फिर कोई भी धर्म का ठेकेदार कुछ बोल दे और वो उसी समय मरने और मारने के लिए तैयार हो जाए और फिर सड़कों पर निकल पड़े? आज बात ऐसे ही लोगों की। कुछ हमारे समाज के ऐसे जिम्मेदार लोग या फिर नेता या ठेकेदार जो शिक्षा, अर्थव्यवस्था, महंगाई और जॉब्स की बात तो नहीं करते, लेकिन किसी ऐसे सब्जेक्ट की बात करते हैं जिससे ना तो किसी का भला हुआ है और ना ही तथाकथित विकास होता है। एक ताजा मामले में अगर स्टार्ट करूं तो यूपी के साक्षी महाराज, जो कि उन्नाव सीट से भाजपा के सांसद भी है, उन्होंने एक बयान भी दिया था। पिछले कुछ दिनों से उनका बयान चर्चा में भी रहा था। साक्षी महाराज जी हमेशा से ही चर्चा में बने रहते हैं। अब सांसद जी हैं तो उम्मीद भी हमेशा रहती है कि किसी अपने विकास कार्य के लिए चर्चा में बने, मगर ऐसा नहीं होता। महाराज जी किसी विकास कार्यों के लिए नहीं बल्कि अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया। महाराज जी ने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखकर सबको हैरान कर दिया। दरअसल पोस्ट में उन्होंने फेसबुक अकाउंट पर लिखकर माहौल को हवा देने की कोशिश करी।
अभी पिछले दिनों ही जहांगीरपुरी में दंगे भी हुए थे, उसी के आसपास की ये बात है। उन्होंने फोटो पोस्ट करते हुए भीड़ से निपटने के लिए घरों में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और तीर कमान रखने की सलाह भी दे डाली और फिर पुलिस पर कटाक्ष भी किया। सांसद साक्षी महाराज जी फेसबुक पर गैर धर्म के युवाओं की एक बहुत बड़ी भीड़ वाली फोटो शेयर करते हुए इशारों इशारों में लिखते हैं कि आपके गली मोहल्ले या आपके घर पर अचानक अगर ये भीड़ आ जाए तो इससे बचने का कोई उपाय है आपके पास? अगर नहीं है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। पुलिस बचाने नहीं आएगी, बल्कि खुद बचने के लिए कहीं छिप जाएगी। जब ये लोग जिहाद करके वापस लौट जाएंगे तब पुलिस डंडा बजाने जरूर आ जाएगी और कुछ दिनों बाद मामला जांच कमेटी के पास चला जाएगा और जाकर खत्म भी हो जाएगा। ऐसे मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक की 1-2 पेटी और कुछ ओरिजिनल वाली तीर कमान हर घर में होनी चाहिए। जय श्री राम। मुझे नहीं लगता कि प्रभु श्री राम ने कभी भी ऐसा संदेश देने की कोशिश भी की होगी। खैर, सांसद जी हैं, जनता ने बड़े कीमती वोट देकर संसद भेजा है, तो उम्मीद है पूरी जिम्मेदारी से ये लिखा होगा। सांसद जी अपनी पोस्ट को सही बता रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने तो अपने लोगों को स्वयं की रक्षा के लिए तैयार रहने का सिर्फ संदेश दिया है, इसमें भड़काऊ क्या है? ऐसा नहीं है कि महाराज जी ने यह पहला बयान या फिर पहला पोस्ट लिखा हो। इससे पहले भी सितंबर 2014 में संवाददाताओं से बातचीत में सांसद जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि मदरसों में राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर एक भी ऐसा मदरसा बता दें जहाँ 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो। उन्होंने आरोप लगाया कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है। वहां केवल कुरान की शिक्षा देकर आतंकवादी और जिहादी बनाना राष्ट्र के हित में नहीं है। समय समय पर सांसद जी अपने ऐसे विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा करने वाले ये सिर्फ इकलौते शख्स हैं। साध्वी प्रज्ञा जी भी अपने बयानों और विवादों की वजह से लोगों की नजरों में हमेशा बनी रहती हैं। चाहे नाथूराम गौडसे पर दिया बयान हो या शहीद हेमंत करकरे को लेकर की गई टिप्पणी हो, साध्वी जी का अक्सर सामना विवादित बयानों से होता ही रहता है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भाजपा से टिकट मिलने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से जो बयान दिया था वो ही विवादित हो गया था। साध्वी जी ने मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में शहीद पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे को लेकर एक विवादित बयान दिया। साध्वी का कहना था कि उन्होंने करकरे को श्राप दिया था, जिसके कारण करकरे की आतंकवादी हमले में मौत हो गई। हालांकि इस बयान पर साध्वी ने बाद में माफी भी मांग ली थी। हेमंत करकरे पर बयान के बाद साध्वी ने बाबरी ढांचे को ढाने में शामिल होने का बयान दिया। साध्वी जी ने एक टीवी चैनल से कहा कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने का अफसोस नहीं है, ढांचा गिराने पर तो हमें गर्व होना चाहिए। हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर पर अपशिष्ट पदार्थ थे, उनको हमने हटा दिया। बयान पर मचे शोर के बाद बीजेपी ने प्रज्ञा को चुप रहने की सलाह भी दी थी। पार्टी ने साध्वी को अनुशासित रहने के लिए कहा था और चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए उनके प्रचार पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले प्रचार के दौरान अभिनेता से नेता बने मक्कल निधि मय्यम के संस्थापक कमल हासन के देश का पहला आतंकी हिंदू था वाले बयान पर रिएक्ट करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गौडसे को देशभक्त बताया था। उन्होंने कहा था कि गौडसे देशभक्त थे और रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि गौडसे को आतंकवादी कहने वाले स्वयं के गिरेबान में झांककर जरूर देखें। चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं के बोल बिगड़े हुए हैं। हर पार्टी के नेताजी कुछ न कुछ ऐसा बोलते ही रहते हैं जिसका खामियाजा या तो उन्हें या फिर जनता को या फिर उनकी पार्टी को भुगतना पड़ता है। जैसे कि रमेश कुमार भद्रावले, कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर और कांग्रेस विधायक रमेश कुमार भद्रावले के महिलाओं पर दिए शर्मनाक बयान पर बवाल मच गया था। दरअसल रमेश कुमार भद्रावले ने संसद में चर्चा के दौरान स्पीकर से कहा कि जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे करो। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह थी कि जब रमेश कुमार भद्रावले ये शर्मनाक बयान दे रहे थे तब स्पीकर भी कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ हंसते हुए नजर आए। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जिन्ना को लेकर दिए बयान के लिए अखिलेश यादव भी चर्चा में बने रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर दी थी। अखिलेश का कहना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना तीनों ही एक ही संस्थान से पढ़े हुए हैं और बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश ने बयान देते हुए आगे कहा कि उन्होंने आजादी के लिए किसी भी तरीके से संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे।
ऐसे ही एक बड़े नेता हैं राशिद अल्वी। 12 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल पहुंचे कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने एक समुदाय विशेष को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया जिससे कि सियासी माहौल गर्म हो गया। दरअसल राशिद अल्वी ने जय श्री राम बोलने वालों को राक्षस कहा। उन्होंने कहा कि जय श्री राम बोलने वाले मुनि नहीं, वे स्वयं राक्षस हैं। वे रामायण के उस कालनेमी राक्षस के समान हैं जिन्होंने हनुमान का रास्ता रोकने के लिए राम नाम का जाप किया था। ये बातें उन्होंने कालिक महोत्सव के दौरान संभल में आयोजित कार्यक्रम के मंच से कही थी। कुछ नेता तो इससे भी आगे चले जाते हैं। दरअसल राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह 26 नवंबर को झुंझुनू के पौंख गांव में पहुंचे थे। इसी दौरान सड़क को लेकर जिक्र हुआ। इस पर मंत्री जी ने वहां जनसभा को संबोधित करते हुए वहां मौजूद लोगों से कहा कि सड़कें कैटरीना कैफ के गाल जैसी बननी चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों से कहा कि हेमा मालिनी अब बूढ़ी हो गई हैं, तो कैटरीना कैफ के गालों जैसी सड़कें बननी चाहिए। इसी लड़ी में पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी के एक बड़े नेता शेख आलम बीरभूम जिले की नारनूर विधानसभा पहुंचे थे। टीएमसी पार्टी प्रत्याशी विद्याचंद्र माझी के लिए प्रचार करने के दौरान नेताजी कहने लगे कि अगर भारत के 30% मुसलमान एकजुट हो जाएं, तो भारत में 4 नए पाकिस्तान बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन बयानों पर कार्रवाई नहीं होती, पर कई बार कार्रवाई में पार्शियलिटी दिखाई देती है। जहां एक निर्दलीय विधायक को उसके बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता है और जेल से छूटने के तुरंत बाद एक दूसरे स्टेट की पुलिस एक दूसरे मामले में गिरफ्तार भी करने पहुंच जाती है और फिर जमानत मिलने के तुरंत बाद एक बेतुका रीजन देकर फिर से वही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। वहीं दूसरी ओर कुछ सांसदगण, कुछ बड़े नेतागण ऐसे बोलते हैं जो कि समाज में गहरी खाई पैदा करते हैं और उन पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ हिदायत देकर पल्ला झाड़ लेना न्याय व्यवस्था में विश्वास को चुनौती देने वाला लगता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इन बेतुके बयानों के पीछे लड़ने मरने को और मरने मारने को तैयार ना हो जाइए। इनका काम सिर्फ राजनीति करना है और राजनीति के बाद ये अपनी अपनी कोठियों में आराम से सोते हैं और आपके और हमारे जैसे शख्स रोड पे लड़ाई झगड़ा करके जेलों में बंद होते हैं। सिर्फ अपनी अकल लगाइए, किसी से भी बैर विरोध ना कीजिए। धर्म जात सब कुछ एक है। मानवता की रक्षा कीजिए और मानव बनिए, सच्चे व्यक्ति बनिए, सच्चे इंसान बनिए। इसी में सबकी भलाई है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए और मुझे कुछ और बयानों का भी जिक्र करके बताइए कमेंट बॉक्स में जो कि हमारे नेताओं ने दिए और आपको बुरे लगे। प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।